हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। तो ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में। अगर आपको पिंपल्स जड़ से ठीक करने हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की जो शिकायत होती है वो काफी सालों से चलती है। तो कुछ न कुछ ट्रीटमेंट वो कंटिन्यू लेते रहते हैं। कोई ना कोई ऑइंटमेंट्स, कोई ना कोई एक्ने की क्रीम होती है वो यूज करते ही रहते हैं, या कुछ मेडिसिन, कुछ स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ बीच बीच में वो लेते रहते हैं, बट उनके एक्ने जड़ से कभी भी ठीक नहीं होते। तो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि ये पिंपल्स को जड़ से अगर आपको ठीक करना है, स्पेशली जो हार्मोनल एक्ने होते हैं उनको अगर आपको जड़ से ठीक करना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो जो हार्मोनल एक्ने होते हैं वो लोअर पार्ट ऑफ द फेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये पिंपल्स होने की वजह पहले जान लेते हैं कि ये ऐसे पिंपल्स क्यों आते हैं। तो ये पिंपल्स आने का कारण है हाई एंड्रोजन लेवल, स्पेशली टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये महिलाओं में और पुरुषों में दोनों में भी होता है, पर पुरुषों में वो ज्यादा मात्रा में होता है और महिलाओं में कम मात्रा में होता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन की मात्रा महिलाओं के शरीर में बढ़ने लग जाती है, तब ये पिंपल्स आने लगते हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन भी क्यों बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा महिलाओं के शरीर में क्यों बढ़ती है, उसका कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं और इसका मेन फंक्शन है ब्लड शुगर को कंट्रोल कर। तो जो कोई भी लोग जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है और उनका डाइट बहुत खराब है, जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स, शुगर या फ्रूट जूसेस है, चॉकलेट्स है, ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, उनको ये पिंपल्स की शिकायत होती है, उनको ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको पिंपल्स को सही करना है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा और आपके पिंपल्स जड़ से ठीक हो जाएंगे। तो हम ये वीडियो में आपके साथ ये 6 स्ट्रेटेजीज शेयर करेंगे। अगर उसको फॉलो करते हो तो आपके पिंपल्स बिल्कुल भी जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपको फ्यूचर में भी पिंपल्स नहीं आएंगे, अगर ये सारी चीजें आप आगे भी फॉलो करते हो तो इसमें से सबसे पहली चीज है वो है आपको रिफाइंड कार्ब, शुगर, पैकेट फूड, जंक फूड, मैदा, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हैं वो बिल्कुल भी आपके डाइट से एलिमिनेट करनी है या निकाल देनी है, क्योंकि हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना है। इसके लिए ये सारी चीजें आपको आपके डाइट से निकालनी पड़ेगी। और फिर दूसरी चीज है वो है 2 न्यूट्रिएंट्स है, एक है जिंक और दूसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो ये 2 ऐसे न्यूट्रिएंट्स है वो पिंपल्स को हील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो जिंक जो है वो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना हमारे स्किन के अंदर, जो बहुत ज्यादा मात्रा में ऑयल प्रोड्यूस करने की वजह से ये पिंपल्स आते हैं। तो ये जिंक जो है ये ऑयल ग्लैंड एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, की वजह से ये ऑयल ग्लैंड्स ऑयल प्रोड्यूस करना कम करते हैं। इसके लिए आपको जो भी फूड में जिंक की मात्रा ज्यादा है वो आपके खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। और दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ये हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो जब हमें पिंपल्स आते हैं तो काफी बार वहां पे रेडनेस होती है और वहां पे इन्फेक्शन भी होता है, पस फॉर्मेशन होता है, पेन होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करता है और उसके कारण ये पिंपल्स बहुत जल्दी हील होते हैं। तीसरी जो चीज है वो है क्रूसीफेरस वेजिटेबल। क्रूसीफेरस वेजिटेबल में जो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सारी जो चीजें हैं वो क्रूसीफेरस वेजिटेबल में आती है। आपके खाने में इसको भी आपको रेगुलरली इंक्लूड करना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि महिलाओं में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने के कारण भी पिंपल्स आता है, स्पेशली जो पीरियड्स के पहले पिंपल्स आते हैं वो हाई एस्ट्रोजन की वजह से हो सकते हैं। तो इसके लिए अगर ये एस्ट्रोजन रिलेटेड पिंपल्स अगर आपको कंट्रोल करने हैं तो आपको क्रूसीफेरस वेजिटेबल आपके डाइट में रेगुलरली इंक्लूड करना चाहिए। फिर चौथी जो चीज है, एक्ने ट्रिगर्स को आपको कंट्रोल करना है। मतलब कोई कोई चीजें हैं जिससे एक्ने बढ़ जाते हैं, तो ऐसी चीजें आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। और उसमें से जो खाने में चीजें हैं वो है मिल्क। मिल्क को हाई एस्ट्रोजेनिक फूड बोलते हैं, तो उसके कारण पिंपल्स बढ़ सकते हैं। तो मिल्क आपको बंद करना चाहिए, शुगर आपको बंद करनी चाहिए। वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन के कारण भी काफी बार पिंपल्स बढ़ जाते हैं, तो आपको वे प्रोटीन खाना भी बंद करना चाहिए। फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है, कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के कारण स्किन के पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है और पिंपल्स बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको हार्श केमिकल वाले जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसको यूज करना बंद कर देना चाहिए।
और आपको जो भी बहुत ज्यादा वो ऑयली मॉइस्चराइजर होते हैं उनको भी यूज करना कम करना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ जो चीज है वो है आपको प्रोबायोटिक आपके खाने में इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि योगर्ट है, किमची, kombucha, वेजिटेबल्स होते हैं जो प्रोबायोटिक का काम करते हैं। तो ऐसी चीजें आपको खाने में रेगुलरली इंक्लूड करनी चाहिए। उसका कारण ये है कि जो डिसबायोसिस है, मतलब काफी बार कुछ खराब बैक्टीरिया शरीर में ज्यादा बढ़ते हैं और जो अच्छी बैक्टीरिया होते हैं उसका लेवल कम हो जाता है, जिसको हम डिसबायोसिस बोलते हैं। तो ये डिसबायोसिस भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने का एक मेजर कारण है। इसके लिए आपका गट हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपको जो प्रोबायोटिक फूड है वो आपके खाने में इंक्लूड करने चाहिए। और सिक्स्थ है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अगर आपको काफी सालों से पिंपल्स है और आपने काफी ज्यादा ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं और उसके बाद भी अगर आपको ट्रीटमेंट में रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो रूट कॉज को ठीक करने के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। जो पिंपल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग एक्टिव एक्ने है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए हेल्प करते हैं। और दूसरा इसका जो फायदा है वो है इसका साइड इफेक्ट नहीं है। काफ़ी बार जो मॉडर्न मेडिसिन होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं या एडवर्स इफेक्ट होते हैं, बट वो सारी चीज़ें होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं होती। इसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो आपकी हार्मोनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या हार्मोनल एक्ने को कम्प्लीटली ठीक करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको बेटर लगता है तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।